प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज एक विशेष संदेश मेरे पास है और वो है चेलों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनके विषय में है और ये एक जिज्ञासा रहती है कि उनका अंत क्या हुआ। आज इस विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ और हो सकता है मुझसे पहले बहुत से लोगों ने बताया होगा, आपने सुना भी होगा, हो सकता है भूल गए हूँ, लेकिन दोबारा से इसे मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि बहुत से नए विश्वासी हैं जो इन बातों को नहीं जानते, तो उनको बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, इंक्लूडिंग यहूदा इस्करियोती, उसको जोड़कर वो 12 चेले किस प्रकार से उनका अंत हुआ वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यीशु के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। आज का जो विषय है, जो शीर्षक है, वह यीशु के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आप इसको मेरे वीडियो को दोबारा देखकर उसे नोट भी कर सकते हैं। तो यीशु के चेलों को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, पर जो सवाल सबसे ज़्यादा आता है वो यही है कि यीशु के चेलों के नाम क्या थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो नाम तो हम जानते हैं, मत्ती 10 अध्याय में हम 2 से 4 आयत तक पढ़े, वहाँ पर सारे चेलों के नाम हैं और मैं आपको बता भी दूंगा आगे चलकर। और यीशु के चेलों के नाम क्या थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, जिसका वर्णन बाइबल करती है। इनके चेलों के नाम सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम इनके अंत के बारे में देखेंगे। मत्ती 10 अध्याय के 2 से 4 पद तक यहाँ लिखा है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमै, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वा भी दिया। तो ये 12 नाम चेलों के हैं। पतरस, योना का पुत्र शमौन जो पतरस कहलाता है, प्रभु ने उसे पतरस अर्थात चट्टान नाम दिया था और कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये बात सच भी हुई। यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई, अब हम ये देखेंगे यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। तो ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा सारी बात, क्योंकि 12 चेले हैं, मैं याद नहीं कर सकता था इतना बड़ा मैटर, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पतरस के बारे में, ठीक है। पतरस के बारे में हम देखेंगे। ईस्वी सन 67 में सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया, यानी कि उल्टा उसे क्रूस पर लटकाया गया। उसने कहा था कि जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन में दाबोर नदी के पास क्रूस पर लटकाया गया था। तो पतरस की मृत्यु ऐसी हुई। उसके बाद हम देखते हैं अंद्रियास के बारे में। दूसरा कौन है? अंद्रियास, जो पतरस का भाई था। अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब वो वहीं था। वहाँ घटी घटनाओं से प्रभावित होकर वो यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वह पहला प्रेरित बना। वह शमौन पतरस को भी उसके पास लाया। उसके बाद वह शमौन पतरस को भी उसके पास लाया और वह भी प्रेरित बन गया। अंद्रियास को यूनान में ईस्वी सन 60 में यूनान में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहाँ 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये दूसरा चेला था अंद्रियास। उसके बाद हम तीसरे चेले को देखते हैं, जो जब्दी का पुत्र है याकूब। याकूब जो यूहन्ना का बड़ा भाई था और जब्दी का पुत्र था, और उसकी माता का नाम सलोमी था। यह भी मछुआरा था। इसकी ही माता प्रभु यीशु के क्रूसीकरण के बाद यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तु लाने वाली महिलाओं में से एक थी। चेलों में शहीद होने वाला यह याकूब सबसे पहला यही था और वह यरूशलेम में प्रचार करता था। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा ने ईस्वी सन 44 में, यानी कि सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके तलवार से सिर काटकर कई फीट नीचे फिकवा दिया था। यह वही कंगूरा था जिस पर प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी, जहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी।
वहीं पर ही कंगूरे पर जो सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा है वो याकूब को वहाँ पर ले गया, भिजवाया वहाँ पर, और वहाँ से उसको सर काटने के बाद उसे गहराई में फेंक दिया। चौथा है यूहन्ना, जो जब्दी का पुत्र और याकूब का भाई है, वो ये भी मछुआरा था। ये सब चेलों में सबसे छोटा था, प्रभु यीशु का प्रिय भी था। प्रेरित याकूब इसका बड़ा भाई था। यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वहाँ उसके प्रचार से क्रोधित होकर लोगों ने उसे मारने के लिए खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था। यूहन्ना को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था और वह आश्चर्यजनक तरीके से बच गया। इस स्थान पर आज चर्च बनाया गया है, जहाँ पर इसे डाला गया था खौलते हुए तेल में, वहाँ पर आज चर्च बनाया गया। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया था। जब उसने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया। उस प्याले में एक सांप दिखाई दिया। इसी यूहन्ना का प्रतीक चिन्ह भी प्याला और उसमें एक सांप दिखाया जाता है। पतमोस टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सज़ा दी गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पतमोस टापू से काले पानी की सज़ा के बाद उसे छोड़ देने के बाद लगभग 100 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। केवल इसी प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई है, क्योंकि 2 बार ये बच चुका था, एक बार जहर से, एक बार खौलते हुए तेल से। तो इसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई 100 साल के बाद। 5वां जो चेला है वो है फिलिपुस। फिलिपुस गलील का निवासी था। अंद्रयास प्रभु का पहला चेला था, जो फिलिपुस को दूसरा चेला बनाने के लिए सौभाग्य मिला था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिपुस रूस गया। वहाँ पर 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वह फ्रिगिया गया। वहाँ प्रचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिपुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्रूस पर बांध दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई सन 80 में। बरतुलमई, जिसका नाम नतनएल था और उसे नथनिएल भी कहा जाता था, बरतुलमै काना नगर का निवासी था। बरतुलमै का शुभ समाचार मिला, जिसके अनुसार ये भी माना जाता है कि बरतुलमै ने भारत में भी प्रचार किया। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वह भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बारमुस राजा की आज्ञा से आर्मीनिया में ईस्वी सन 71 में बरतुलमै को जीवित चमड़ी उतार कर उस पर चढ़ाया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी चमड़ी उतार कर उस पर चढ़ाई गई और क्या हो गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 7वां चेला है थोमा, जो दिदुमुस भी कहलाता है। इसने मध्य पूर्व में पहला प्रचार किया। वह भारत आया। यहाँ वह ईस्वी सन 50 में पहुँचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित की। थोमा ने इंडिया में 7 कलीसिया स्थापित की। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया और थोमा ने उत्तर भारत के पंजाब और सिंध में भी प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईस्वी सन 52 में उसे भाले से मारा। थोमा के शव को जहाँ गाड़ा गया था वहाँ एक बड़ा चर्च है। 8वां चेला है मती ने अनेकों देशों जाकर में खूब प्रचार किया। अलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। एक लेखक का मानना है कि मती को मारा नहीं गया, पर दूसरे लेखक मानते हैं कि मती को एथोपिया में मारा गया। अन्य प्रमाणों के अनुसार ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मती को एथोपिया में तलवार से मार डाला गया। 9वां चेला है याकूब प्रेरित मती का भाई और हल्फई का पुत्र, गलील के कफरनहूम का निवासी था। उसकी माता का नाम मरियम था। बाइबल में इसका वर्णन बहुत कम है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि याकूब से दुश्मनी रखने वाले अलीविनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अलीविनस ने याकूब को आमंत्रित किया कि यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करे ताकि सब लोग सुन सकें। जब वह खड़ा हो गया तब उससे कहा गया क्रूस और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। जब वह बोलने लगा तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। याकूब पर एक मान्यता यह भी है कि हेरोदेस के शासन काल में ईस्वी सन 54 में वो शहीद हुआ। 10वां चेला है तद्दई, जिसका नाम मती में तद्दे आता है। इसका नाम सुसमाचार के शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। यहूदा तद्दे आर्मेनिया के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारात शहर में इन्हें तीरों से मारा गया।
अरारात शहर पहले सीरिया में था, जिसके पहाड़ पर जल प्रलय के बाद नूह का जहाज रुका था। हालेलुया। 11वां चेला शमौन कनानी। शमौन कनानी के बारे में ये कहते हैं कि शमौन पतरस से अलग पहचान के लिए इसे कनानी कहते थे। माना जाता है कि जब यह प्रेरित बना तब उसकी आयु 40 वर्ष की होगी। यह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्यक्रम भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गया, मिस्र का कोप्तिक चर्च यह मानता है कि फरसिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए, उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। 12वां चेला यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वा कर मरवा डाला। यहूदा इस्करियोती, यह वही यहूदा इस्करियोती है और यीशु का चेला भी, जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और यीशु मसीह को पकड़वाया भी था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद इसे जब पछतावा हुआ तब उसने जाकर 30 सिक्के महायाजक को दिए, पर जब महायाजक ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया तो इसने यरूशलेम शहर के बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये 12 चेले हैं जिनका अंत किस प्रकार से हुआ मैंने आपको बताया है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए और सारी बातों को नोट कर लीजिए। ये आपके बहुत काम की है। लोगों को बताइए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। हम भी तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को देने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा और जो अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अंत में गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।